ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस दिया है। अगर तुमको उससे वेलोसिटी निकालनी है तो तुम आराम से निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिख दिया कि अगर तुमको वेलोसिटी दे दिया और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तब कैसे निकालोगे? तब तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे? जैसे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, तो क्या करो, सिंपली डी टी के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा। अब मान लो डी एक्स को तुम कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे लिमिट्स लेने का थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह लिया जाता है। वैसे बताया तो नहीं जाता इस स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे किस तरह लिमिट लिया जाता है, लेकिन हम बता देते हैं। चलो, डी एक्स है, समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो वेलोसिटी, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा जो x है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो भी अगर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर टाइम t इक्वल टू टी पे तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो आगे ये कोई भी वेरिएबल होगा, तो ये वेरिएबल क्या होगा, अगर टाइम के में डिफाइन ऐसे 2t+3 है। अभी तुमको बताएंगे किस तरह करना है, अभी तुमको फॉर्मूला नहीं बताया, रुक जो बता देते हैं, तब इस क्वेश्चन में फिर से रिटर्न करेंगे। अब जो अगला है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। मतलब अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो हम एक खास फार्मूला लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और वी क्या है, सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, याद कर लेना, u टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको ब्रैकेट में रखो। इसको किस तरह याद किया जाता है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसके लिए मेरे पास अभी तक कोई भी ट्रिक नहीं है, इसलिए तुमको याद करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब तुम पूछोगे भैया इसमें तो दोनों फंक्शन है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कि फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन की, हम लोग जो पहले आएगा उसी को फंक्शन हम लोग मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रूल होता है आइलेट का। आइलेट का क्या होता है, रूल होता है। ये क्या है, आई है, एल ए टी, ये तो जानते हो। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक में क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 1 है, ये सब क्या आ जाएगा, तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा। एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स रूल में जैसे तुमको क्या दिया जाता है, साइन इनवर्स एक्स दिया जाता है, कॉस इनवर्स एक्स दिया जाता है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तुमको आई से इंटीग्रेट होगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसमें क्या है, आइलेट है। तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करोगे, तो राइट मोस्ट जो वेरिएबल होगा वो सबसे ईजिली में इंटीग्रेट हो रहा है। देख नहीं रहा है, जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स है, वो क्या हो रहा है, तुरंत इंटीग्रेट हो जा रहा है। तो सबसे राइट वाला जो वेरिएबल होगा उसको तुम क्या मानोगे, वो सेकेंड इक्वेशन मानोगे तुम। क्यों सेकेंड इक्वेशन मानोगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में तुम देख रहे हो इंटीग्रेशन जो है वो 2 बार हो रहा है, तो इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो, और डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। तो तुम इस तरह माना गया है वर्क करते करते इस पे, कि तुमसे वो सेकेंड इक्वेशन है उसको तुम कोशिश करोगे कि ग्राफ में आइलेट में सबसे लास्ट में वो आए। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन हो वो क्या करोगे, तुम सेकेंड फंक्शन को डिफाइन करोगे। ये क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ईज ऑफ इंटीग्रेशन। ईज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने में कितना आसानी हो रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तुमको।
तो क्या करोगे तुम, ब्रेक कर लो। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। चलो मान लो इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे क्या तुम लिए हो, ई रेस्ट पावर एक्स को तुम क्या लिए, सेकेंड फंक्शन लिए हो, इसको क्या लिए हो, फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि ई रेस्ट पावर एक्स क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक्स नहीं, ई रेस्ट पावर एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्स क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये सेकेंड फंक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इस तरह बंद कर दो। तो तुम ds जब करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ई रेस्ट पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन और सीधे ई रेस्ट पावर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x टाइम्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स dx। तो इसको जब हम फिर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, x टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से ई रेस्ट पावर तुम x कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस सी, यही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब पीछे बच्चों तुम बोलना मत कि पीछे तुम आप बताए थे कि इसको इंटीग्रेशन को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसको हम दोनों वेरिएबल के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते। कब डिवाइड नहीं कर सकते, बिना फार्मूला, एक सही फार्मूला लगाए। बताओ जैसे हो रहा है कोई भी, अगर एक्स स्क्वायर है, अगर कोई भी दूसरा फंक्शन यू है, तो बीच में तुम उसको डिवाइड नहीं ना कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन को यहाँ भी नहीं भेज सकते, यहाँ भी नहीं भेज सकते हो, बिना एक सही वेरिएबल लगाए। उसी तरह मतलब सही एक फार्मूला सही लगाए। तो एक हम बताते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। अभी हम बता देते हैं क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका आंसर बता देते हैं, तो मैच कर लेना। x ln x माइनस एक्स होता है प्लस सी, ठीक है, x ln x प्लस सी, x ln x माइनस एक्स प्लस सी होता है। तो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे इसको, y इक्वल टू ln x को इंटीग्रेट करोगे, मान लो तुम इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, असल में तुमको ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, कहाँ गया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, dx है, तो तुम यहाँ पे क्या मान लेते थे, यहाँ पे 1 मान लेते थे। और 1 किस तरह फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तुमको यहाँ पे लिखवाए भी है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ध्यान से देखा करो, यहाँ पे क्या लिखवाए तुमको, 1 लिखवाए, एक अलजेब्रिक फंक्शन है ये। तो असल में यहाँ पे क्या है, 1 टाइम्स ऑफ ln x है, 1 टाइम्स ऑफ ln x है, dx है। तब अब जब इंटीग्रेट करोगे, लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है आइलेट, तुमको बताए थे हम। तो ये क्या है, log x क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और 1 क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो तुम क्या करोगे, 1 को हम सेकेंड वेरिएबल लेंगे और ln x को क्या लेंगे, फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे, 1 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब रुक जाओ, यहाँ पे अभी dx भी था, देखो भूल गया क्या, लास्ट में 1/x इंटू dx हो जाएगा। तब अब ln x टाइम्स ऑफ x माइनस, यहाँ से ये एक मर गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। तो क्या हो जाएगा, ln x टाइम्स ऑफ x माइनस, सीधे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, यही चीज़ आ गया, x ln x माइनस एक्स प्लस सी। आया कि नहीं, देखो वेरीफाई कर लो, x ln x माइनस एक्स प्लस सी, देखो x ln x माइनस एक्स प्लस सी, यही आता है, ये फिक्स है, यही आएगा। चलो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अगले क्लास में हम क्या करवाएंगे, इसका क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया ना, मेन चीज़ होता है कंसेप्ट।